ईमान, सिर्फ ईमान सुनते हैं और आप, ईमान का मतलब क्या मालूम है? कभी आपने ईमान को कभी आपने चेक किया, जाना ईमान क्या है? अगर ईमान को जानना है तो बिलाल से सीखो, अगर ईमान को जानना है तो मेरी बहनों सुमैया से सीख लो। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, और ईमान वो सरमाया है, वो कीमती दौलत है ईमान। जिसके पास ईमान हो, अल्लाह की कसम मुझसे बढ़कर के कोई दौलतमंद हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। कभी अल्लाह को छोड़ करके गैरों के ऊपर तवक्कुल नहीं करना चाहिए। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह को समझना चाहिए। आज मुसलमानों का ईमान ये है, सुबह सवेरे 4 बजे उठ करके तो वो अपने अपने खेतों में तो जा सकता है, वो कटिहार स्टेशन तो जा सकता है, वो कोढ़ा गोला तो जा सकता है, वो दूसरी जगहों पे तो जा सकता है। क्यों? उसको दौलत के चक्कर में उसको पागल कर दिया है। इन जगहों पे तो वो जाता तो जरूर है, दौलत हासिल करने के लिए तो चला जाता है, लेकिन मेरे भाइयों वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि उसको ईमान की कीमत ही पता नहीं है, ईमान की दौलत ही पता नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि नमाज वो छोड़ रहा है, उसका ईमान खत्म हो रहा है, वो इस्लाम से निकल रहा है। नमाज ईमान, अस्सलातो अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज को जन्नत की कुंजी भी बताया गया है। अस्सलातो इमादुद्दीन भी कहा गया है, दीन का एक खंभा कहा गया, पिलर कहा गया नमाज। अंदाजा लगाइए, आज हमने और आपने ईमान को समझा ही नहीं है। ईमान कोई चीज नहीं है। हमारा ईमान सिर्फ कब पता चलता है? मस्जिद में ईमान है, बस मस्जिद से बाहर निकले ऐसा लगता है शैतान का भाई और अब्बा बन करके चल रहे हैं। मस्जिद में ईमान नजर आता है। कभी कभी कुछ मस्जिदों में वहां भी ईमान गायब है। कैसे मौलवी साहब, कोई चप्पल नया पहन करके जाता है, नमाज पढ़ के निकला, चप्पल गायब, मोबाइल रखे, समझ में आया कितने ईमान वाले लोग हैं। मोबाइल रख दीजिए, नमाज पढ़ कर क्या भाई ये भूल करके आए, मैं तो मस्जिद ही में भूल गया अपना मोबाइल, जाइए मस्जिद, मोबाइल गायब। ये कौन से मोमिन हो मेरे भाइयों? कैसा ईमान है तुम्हारा? ईमान इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला जब मैदान महशर में लोगों को जमा करेगा, मंजर सुनिए, जमा करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला जब इंसानों को बताएगा, इंसान तूने तो दुनिया के अंदर ईमान को बाकी ही नहीं रखा, अब तुम्हें जहन्नम की सर्टिफिकेट दी जाती है। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ्तदा बि। आई मेरे बंदे, आई मेरे बंदे, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर तो जिंदा रखा, दुनिया के अंदर हमने तुम्हें जिंदगी दी, और दुनिया के चक्कर में तुमने ईमान को खत्म कर दिया, अब तुम काफिर बन गए। अब काफिरों के लिए जन्नत नहीं है, वइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नतियों के लिए, मुत्तकियों के लिए जन्नत है, मुत्तकियों के लिए वबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए जन्नत की बशारत है। तू तो काफिर था, आजान सुनता था लेकिन घर से निकलता नहीं था, आजान सुन करके तुमने नमाज ही न पढ़ी, कुरान रहते हुए कुरान की तिलावत तुमने न की है। आज अगर ईमान नहीं है तो जन्नत भी नहीं है, जन्नत तुम्हें मिल नहीं सकती है, इतना आसान नहीं है। उस आदमी, वो आदमी चीख करके कहेगा, अल्लाह दुनिया आसमान और जमीन के बराबर तू दौलत ले ले, खजाने ले ले, सोने चांदी ले ले, लेकिन अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। आई बंदे, ईमान की सर्टिफिकेट लेकर किया, मोमिन बन के देखा, तू तो मोमिन है ही नहीं, इस वजह से तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुझे जन्नत के अंदर जाना नहीं है, तुझे नरक के अंदर जाना है, तुझे जहन्नम के अंदर जाना है, क्योंकि दुनिया तुझे मिली, दुनिया के अंदर रह करके तू आखिरत ही भूल गया था, ईमान जैसी नेमत से तू महरूम हो गया, इस वजह से तेरे लिए जन्नत हराम। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, आसमान और जमीन के बराबर दौलत देगा कल कयामत के दिन, फिर भी जन्नत नहीं। अगर ईमान है तो जन्नत है। आज कितने लोगों के पास कैसा ईमान है? ईमान कैसा ईमान? 2-2 रुपया में बिकने वाला ईमान। चाय पिलाओ आपका गुन गाने लगेगा, खाना खिला दो आपका गीत गाने लगेगा, कुछ कर दो
सब आपके फेवर में बोलना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का ईमान ही नहीं है, आज ईमान से महरूम है। आज जहां पैसा मिला वहीं शादी कर लिया। आज देख रहे हैं ना, बाप बेटे की शादी हो रही है, अब बाप ने वहीं पे हाथ मारा जहां पे पैसा ज्यादा मिलता है। अच्छा तो स्प्लेंडर देगा, नहीं मैं अपाची दूंगा, वहीं पे करूंगा शादी। यह हाल है मुसलमानों का। आई ईमान बेचने वालों सुनो, जरा गौर करो, और लड़कियों बेईमान लड़कों से शादी करने वाली हो सुनो, जो नमाज नहीं पढ़ता है उससे तुम शादी कैसे कर लेती हो? कैसे ऐसे लड़कों से शादी करते हो जिसके पास ईमान ही नहीं है? जरा गौर करो, वो बहनें थी, वो लड़कियां थी, वो मिसाली लड़कियां थी जिसका नाम सुमैया है। अल्लाह की कसम, सुमैया ने कलेमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मेरे प्यारे साथियों, सुमैया ने जब कलेमा पढ़ा, अबू जहल को जब पता चला कि सुमैया ने कलेमा पढ़ लिया है, सुमैया एक लेडी है, खातून है, लड़की है, सुमैया को पकड़ करके लाया गया और सुमैया को लाने के बाद उसको बांध दिया गया। सुमैया से कहा जाता है, अबू जहल कहता है, आई सुमैया तुम अल्लाह का इनकार कर दे, मोहम्मद का इनकार कर दे, हमारे धर्म को मान ले, हमारे दीन को तो मान ले, रसूल को छोड़ दे और अल्लाह को छोड़ दे। सुमैया कहती हरगिज़ नहीं, मुसलमान हूं, इस्लाम के ऊपर जीऊंगी और इस्लाम ही के ऊपर मरूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, बेटा को भी पकड़ा, उसके शौहर को भी पकड़ा, अम्मार और यासिर दोनों को पकड़ लिया और दोनों को भी बांध दिया। बाप है, शौहर है और बेटा है, दोनों के दोनों जवान है, और ये सुमैया, ये लड़की, ये खातून है, ये भी तो जवानी के आलम में ही है। अब अबू जहल ने कहा, सुमैया लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अब भी इस्लाम छोड़ दो, अब भी ईमान छोड़ दो। कहा अबू जहल जान ले ले, लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूं। अच्छा नहीं करेगी? नहीं। अच्छा नहीं करेगी। एक आदमी आगे बढ़ा और कहा, अबू जहल ने इसके कपड़े को उतारो। अबू जहल ने और उनके साथियों ने सुमैया के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। औरत के पास सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत है, इज्जत। वो कभी कपड़ा उतारने के पर तैयारी नहीं हो सकती है। ये बेहयाई की इंतहा है कि जो लड़कियां बेपर्दा होकर के घूमे। सुमैया के कपड़े उतारे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक एक एक करके कपड़ा उतार दिया। गौर करो, अबू जहल कह रहा, अब भी इनकार कर दो, तुम्हारे कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएंगे। सुमैया कहती नहीं, हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते, तू इसी जिस्म के साथ जो भी करना चाहे कर ले, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी को मैं अच्छा बनाना चाह रही हूँ। अल्लाह के जात के ऊपर मुझे पूरा तवक्कुल और पूरा भरोसा है। सुमैया ने जब ये जुमले कहे, उस अबू जहल को, काफिर को और गुस्सा आया। अबू जहल ने लोगों को हुक्म दिया और 2 जानवरों को लाया गया। एक जानवर से रस्सी बांध दी गई और वो रस्सी और सुमैया के पैर से बांधा गया और उसको पश्चिम की तरफ कर दिया गया। दूसरे जानवर की उसके ऊपर भी रस्सी बांधी गई और वो रस्सी सुमैया के दूसरे पैर से बांध दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, और एक का रुख पश्चिम और दूसरे का रुख पूरब की तरफ कर दिया गया। का सुमैया लास्ट चांस है, अगर इनकार नहीं करेगी ना ईमान का, तो ये दोनों घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे और तुम बीच में चीर दी जाओगी, तुम 2 टुकड़े में बढ़ जाओगी। बताइए ईमान का हाल देखिए, ईमान कैसा था। अल्लाह अल्लाह। मेरी बहनों, 2-2 रुपये में बिकने वालियों, गौर करो, ऐसी समाज की लड़कियां थी, ऐसी समाज की बहनें थी, ऐसी समाज की खातून थी, लेडी थी, जो ईमान का सौदा नहीं करती थी। अबू जहल के आंखों में आंखें डाल करके कहती हैं, आई अबू जहल, जो करना कर ले, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ, तुम अपने पावर दिखाओ। मेरा रब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मरना आज नहीं तो कल तो मरना ही पड़ेगा।
लेकिन दुनिया के खातिर मैं अपने ईमान को बर्बाद न करूंगी। अबू जहल ने उन दोनों जानवरों को ऑर्डर दिया, दोनों को हाथ दिया गया और वो सुमैया, हजरत सुमैया दो टुकड़ों में बट गई, चीर दी गई, लेकिन ईमान का सौदा न किया, क्योंकि ईमान के बारे में उसे पता था कि मरने के बाद यह ईमान जन्नत पहुंचाएगी, यह ईमान हमें जन्नत तक लेकर के जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज ईमान से कोई मतलब ही नहीं है। जहां मौका मिला वहीं पे हमने चौका मार दिया, जहां पे चांद से मिला वहीं पे हमने हलाल और हराम की तमीज करना छोड़ दिया। ईमान तो हमारी जिंदगी में है ही नहीं। जहां पे हमने देखा मौसम जैसा है, आज हम रंग बदलते हैं, रंग बदलते हैं, जिसके यहां गया, जिसके यहां चला गया, उसी की गीत गाने लगा। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, आज हम और आप कैसे मुसलमान हैं, हमारे ईमान का कोई अता पता ही नहीं है। और वो हदीस मुझे याद आ रही है, जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा है। फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी शाम को मुसलमान होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। शाम को मुसलमान, सुबह काफिर, सुबह मुसलमान, शाम को काफिर हो जाएगा। क्यों? रात में अच्छा खासा था, तकरीरें सुन रहे हैं बड़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से तकरीरें सुनी जा रही है, ईमान है। सुबह के वक्त में कोई मौका दे, कोई चांस दे, कोई लेडी खातून तुम्हें दावत ज़िना दे, खत्म, तकरीर रखो दूसरी तरफ, गलत काम के लिए निकल गया। कोई तुम्हें पैसा दे, जहां चांस मिला वहीं निकल गया। मेरे प्यारे साथियों और सूफी जगमरगिया के लोगों, अपने ईमान का सौदा न करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि लोगों ने कई जगहों पे बाकायदा लोगों ने दौलतें दी है, लोगों ने बेटियां दी है, लोगों ने अपनी सल्तनत दी है, लोगों ने अपने मकानात तक दिए हैं, लेकिन लोगों ने अपने ईमान का सौदा न किया। हजरत खुबैब का वाक़या आपने सुना होगा। मक्का वालों ने जब खुबैब को पकड़ लिया और मक्का के चौराहे पे खुबैब को लटका दिया गया, और मक्का के अंदर तमाम के तमाम बड़े बड़े सरदार आए और एक एक सरदार ने यही कहा, आई खुबैब, तू कहे तो हम मक्का के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा हॉट लड़की हम तुम्हें देने को तैयार हैं, लेकिन खुबैब तुम इस्लाम का इनकार कर दो, तुम ईमान का इनकार कर दो। खुबैब ने कहा, कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये कैसे हो सकता है, ईमान का मैं सौदा नहीं कर सकता हूं। एक लड़की के चक्कर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार मैं नहीं कर सकता हूं। एक दूसरा बड़ा, उसने कहा, आई खुबैब, अगर तू कहे तो हम मक्का का तुझे सरदार बना लेंगे, मक्का का हम तुम्हें मुखिया बना लेंगे, मक्का का हम तुम्हें सबसे बड़े मालिक मान लेंगे। आई खुबैब, तो इस्लाम का तो इनकार कर दे, तो ईमान का इनकार कर दे। खुबैब कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कतई नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एक तीसरा बढ़ा, उसने कहा, खुबैब, अगर तुम्हें मकान चाहिए, महल चाहिए, मक्के के अंदर बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे महल मौजूद हैं, आई खुबैब, तो सिर्फ इशारा कर दे खुबैब, हम तुझे वो महल देने को तैयार हैं। खुबैब ने कहा, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब जवान है और जवान को बाकायदा लालच दी जा रही है लड़कियों की। आपसे कहा जाए मरगिया, बर्रिया, बरारी और कटिहार के अंदर जो सबसे खूबसूरत लड़की, उसको आपको दे दिया जाए, इस्लाम छोड़ दे। इस्लाम कब छोड़े बोलिए? तो अभी इनकार कर दिया। बहुत से लोग अभी देख रहे हैं ना, वसीम रिजवी को देख रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा पागल काफिर, कुरान की 26 आयतों का इनकार किया, अब कहता मोहम्मद झूठा, अब कहता इस्लाम गलत है। उससे बढ़कर के मुनाफिक लगता के अपनी ओरिजिनल औलाद है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से मुसलमान है, पैसे में बिक गया किसी लड़की, बहुत से मुसलमान लड़कों के कैरेक्टर को देख के हिंदू लड़की के चक्कर में पड़ गया, इस्लाम भी गया, ईमान भी गया, सब कुछ चला गया। गौर कीजिए, खुबैब को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन नहीं, सौदा नहीं किया। एक आदमी आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने नेज़े से उनकी उंगलियों को काटना शुरू कर दिया।
सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, मंजर सिर्फ सुन सकते हैं। जब हमारे ऊपर कभी ये मामला हो तो हम और आप ये कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। और इम्तिहान इंसान की जिंदगी में तो आना ही आना है। पैसे का इम्तिहान तो आता ही है, दौलत का इम्तिहान अभी मैं बता रहा हूँ। इस मंजर के बाद हालात हाजरा को लेकर के अभी उसी के ऊपर मैं चल रहा हूँ। जरा मंजर देखिए, उंगलियों को काटा, हजरत खुबैब ने कहा कि काट लो लेकिन मैं इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। एक आदमी आगे बढ़ा और नीजे से वार किया, उसके सीने पे वार किया, नेजा इस पार से उस पार हो गया, लेकिन तब भी हजरत खुबैब ने इस्लाम का इनकार न किया। अब तीर चारों तरफ बरसने लगे। मेरे प्यारे साथियों, उसकी रूह निकल गई कलमा पढ़ते हुए, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन फिर भी इस्लाम से कोई भी ज्यादा समझौता नहीं किया, इस्लाम को उसने बेचने की कोशिश नहीं की। हम और आप वो हैं जो सुबह मुसलमान है तो शाम तो काफिर हो जाते हैं, शाम के मुसलमान है तो सुबह काफिर हो जाते हैं। हमारा और आपका कंडीशन तो यही है, हमारा और आपका कंडीशन यही है। माल के चक्कर में लोग पागल है, पागल। याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा खज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम। ज़माना कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग माल के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो जाएंगे, हलाल और हराम की कोई तमीज ना होगी। जहां पैसा आया, जैसा पैसा आया, पैसा आना चाहिए, पैसे के लिए वो कत्ल और मर्डर भी करेंगे, पैसे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। आज हमारे समाज के अंदर लोन का कारोबार चल रहा है, आज सूदी का कारोबार चल रहा है। ओ सूफी चकमरगिया के लोगों, जरा गौर करो, ये हराम है, हराम। लाता कोलुर रिबा अजाफम मुजाफा। कुरान तो चीख चीख करके कहता है ये तो हराम है, हराम है माल। इन मालों को खाने की कोशिश न करो, इतना डेंजर। और ये लोन का कारोबार और ये सूदी कारोबार इतना डेंजर है। कुरान कहता है कि अगर तुमने सूदी कारोबार अपनी जिंदगी में कर लिया तो मेरे भाइयों, इससे बढ़कर के अल्लाह तबारक व तआला किसी भी मामले में नहीं कहा कि मुझसे जंग करनी पड़ेगी, मुझसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मुझसे तुम्हें क़िताल करना पड़ेगा। ये सूदी कारोबार करने वालों, लोन लेने वालों और लोन लेकर के अपने बिल्डिंगें बनाने वालों, लोन लेकर के अपनी शोहरत बनाने वालों और सूदी कारोबार करने वालों, कुरान चीख चीख करके कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहरबिम मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर तुमने सूदी कारोबार किया, फ़ाज़नू बिहरबिम मिनल्लाह, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। किसमें इतनी जुर्रत है मरगिया के लोगों, बिहार और इंडिया के लोगों, किसमें इतनी ताकत है कि अल्लाह ताला से वो जंग कर सके, अल्लाह ताला से वो लड़ सके। जिसने बनाया पैदा किया उसी अल्लाह से कौन मुकाबला करेगा। लेकिन आज सूदी कारोबार हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे जिंदगी के अंदर हराम चीजें दाखिल हो गई है। माल के चक्कर में लोग दीवान और पागल है। जहां जिस जगह शादी में जहां जहेज ज्यादा मिला वहां पे ले लिया, ये हराम है मेरे भाइयों। औरतों को देने का इस्लाम बोलता है, लेने का नहीं बोलता है। देने का बोलता है, लड़कियों को दो, जितने में वो लड़की खुश हो जाए, महर दो, महर दो। कोई मुतय्यन नहीं है कितना दो, जितने में वो राजी हो जाए लड़कियों को उतना महर दो, लड़कियों से लेने का नहीं। लेकिन आज अपने आप को रईस समझता है, अपने आप को मालदार और अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है मेरे भाइयों, और वह जहेज लेकर के अपने आप को ये बताता है कि आप गलत हो, मैं हकीकी मानो में इंटरनेशनल फकीर हूं। गौर करो मेरे भाइयों, यह हाल है अपने समाज का। याती अलन्ना से ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा खज़ मिनल हलाल अम मिनल हराम। हलाल और हराम की कोई तमीज ना होगी, माल का तो ये मामला होगा। आज नौजवानों की हालत को देखो, नौजवानों सुनो, मरगिया और सूफीचक के लोगों, बरारी के लोगों और कटिहार और बिहार के लोगों सुनो, गौर करो। और नौजवानों, इस जुमले को तुम याद रखो, सबसे ज्यादा तुम्हारे पर शैतान हमला करता है, सबसे ज्यादा शैतान तुम्हें बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी कहा था अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, किसी कौम को तबाह करना हो, किसी कौम को खत्म करना हो, किसी कौम को बर्बाद करना हो, तो उस कौम के नौजवान लड़कों को और उस कौम के नौजवान लड़कियों के दिलों के अंदर
बेहयाई पैदा कर दो और यानियत पैदा कर दो, उनको बेशर्म बना दो, उनको बेहया बना दो। अब अगर नौजवान के अंदर बेहयाई आ गई, उनके अंदर बेशर्मी आ गई, उनके अंदर उरियानियत आ गई, तो वो कौम मुर्दा है, मुर्दा है। जैसे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाए तो मेरे भाइयों इंसान का बॉडी किसी काम का नहीं है। ऐसी समाज अगर हमारा जिंदा है, अगर समाज को अगर सुधारना है तो हमारे जवानों को सुधरना बहुत जरूरी है। हमारे समाज ये रीढ़ की हड्डी है। आज हमारे समाज के नौजवान और समाज की लड़कियां बिगड़ी हुई हैं और यानियत में डूबी हुई हैं, गलत कामों में डूबी हुई हैं। आज बेहया हो चुकी है ये कौम, ये नौजवान बेहया हो चुकी है। इतनी बेहयाई, इतनी बेहयाई। पहले तो लोग शर्माते थे, किसी का चक्कर चलता था तो बोलता ही नहीं था किसी को मारे शर्म की। आज तो फख्र की चीज बन गई है, आज तो ये स्टेटस बन गया है। आज तो मेरे पास 2 नहीं 4-4 गर्लफ्रेंड है। कोई लड़का कहता मेरे पास 4-4 गर्लफ्रेंड, तो लड़की भी फख्र से कहती है मेरे पास 5-5 बॉयफ्रेंड है। ये फख्र की चीजें बनी हुई है। बेहयाई की हालत देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ालम तस्तही फसना मा शीता, जब तुम बेहया बन जाओ तो छो जाओ कोसो कर लो। आज बेहयाई समाज के अंदर दाखिल हो गई है। पहले की लड़कियां इतनी ज्यादा दीनदार और इतनी ज्यादा ईमान वाली थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक जुमला सुनने के बाद आपने खुतबा दिया और खुतबे के मौके पे आपने फरमाया लड़कियों अपने घर से जब निकला करो तो तुम रास्ते के बीच में चलने की कोशिश न करो, रास्ते के किनारे किनारे चला करो। रसूल के जुमले को सुन लेने के बाद वहां की लड़कियां, रसूल की सहाबियात, रसूल के ऊपर ईमान लाने वाली लड़कियां रास्ते के किनारे और दीवारों से इतना सट करके चलने लगी कि औरतों के कपड़े भी फटने लगे। आज बाजार में चलो, आज अगर आप बच करके नहीं चलोगे तो लड़कियां खुद धक्का मारते हुए निकलती है। ये हाल है समाज का। जलसों के आलम देखो, मैं आपके मरघिया सूफी चक्के जलसे में था, मुझे मालूम है पूरी शरारत, मुझे मालूम है यहाँ का वो कंडीशन मुझे मालूम है। मेरे पास मैं ये कपड़े पहने हुए हूँ, बाकायदा लड़कियों का वो मामला है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा लोगों का ईमान जवानी की आलम में चेक किया जाता है और अल्लाह ताला ऐसे आलम में लोगों को चेक करता है। बूढ़े लोगों को क्या चेक करेगा, उसके पास तो जवानी ही नहीं है, बच्चे को क्या चेक करेगा। वशापुन नशाफी इबादत रब्बी, अल्लाह की नजर में वो इबादत बहुत ज्यादा मकबूल है जो इबादत जवानी के आलम में की जाए। आज आप जवान हो, आज आप हैंडसम हो, आज आप ब्यूटीफुल हो, आज आप खूबसूरत लड़की बनी हुई हो, आज आपके पीछे 4-4 और 10-10 लड़के लगे हुए होंगे, कल बूढ़ी हो जाओगे कोई पूछने वाला तक ना होगा। आज नौजवानों तुम जवान हो, आज बहुत से लड़कियां तुम्हारे पीछे दीवानी होंगी, लेकिन हाँ कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो 2-4 कोई लड़की ऐसी ना होगी, हाँ दौलत हो तो हो सकता पीछे लग जाए, लेकिन तुम्हारी जवानी को देख करके बिल्कुल कोई पीछा न करे। जवानी में सबसे ज्यादा लोगों की आजमाइश होती है और अगर इस जवानी के अंदर अगर ईमान को बचाना हो तो ईमान वाला काम करना पड़ेगा। ईमान वाला एक काम है ही नहीं, सब बेईमाने वाला काम चल रहा है, एक भी ईमान का काम नहीं। ईमान वाला काम कहाँ है आज? ये कौन सा ईमान वाला काम चल रहा है? नौजवानों को देखो, जहां जा रहा हूं यही मौलाना, हमारे नौजवानों का मसला ये है, नौजवानों का मसला ये है, नमाज का मामला ये है, आज मोबाइल पे डूबा हुआ। ऐसा लगता है मुसलमानों की हालत नौजवानों की ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मोबाइल का इतना डेंजर है, इतना डेंजर कि मोबाइल ने उसकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और मोबाइल ने हमारे नौजवानों की पढ़ाई तक को भी खत्म कर दिया है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे भाइयों, ये कौन से तुम नौजवान हो? मिसाली नौजवान बनो, मिसाली नौजवान। आज के नौजवान की हालत देखिए, आज तो सुबह से लेकर के शाम तक मोबाइल, और मोबाइल के अंदर इतने गाने, अगर कोई फोन भी आता है तो वही सैया दैया दिया, पता नहीं कौन से गाने लगाए हुए रहते हैं रिंगटोन में। ये नौजवानों की करतूत है।
अब जब तक वो गाना और भोजपुरी गाना ना सुन ले उसको नींद ही ना आए, जब तक वो फ्री फायर गेम ना खेल ले तब तक उसको सुकून ना मिले। ये कौन से तुम नौजवान हो, अल्लाह अकबर। जरा मंजर देखो, कौन कौन से नौजवानों के मैं मंजर सुनाऊं। ईमान, ईमान इस चीज का नाम नहीं है कि हाँ कुरान बस मुसलमान के घर के अंदर पैदा हो गया, जुम्मे की नमाज आपने पढ़ ली, रमजान के रोजे आपने रख लिए और कुरान की चंद तिलावतें आपने कर ली, टोपी कुर्ता पायजामा पहन लिया और इसी तरीके से आप मुसलमान के घर के अंदर रह गए, गोश्त खा लिया मुसलमान। नहीं, ये नहीं मुसलमान है मेरे भाइयों। आप चलो तो लगे मुसलमान है, आप उठो तो लगे मुसलमान है, आप बैठो तो लगे मुसलमान है, आप बात भी करो तो लगे मुसलमान है। किसी लड़की से अगर बातें करो तो नजरें नीचे रख कर के बातें करो। उल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिन लड़कों, जब तुम रास्ते में चला करो तो अपनी अपनी नजरों की हिफाजत किया करो। ऐ लड़कियों, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो तुम अपनी नजरों की हिफाजत कर। वकुल्लिल मोमिनाति यगुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला यब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ लड़कियों, जब तुम बाजारों में चलो, जब घर से बाहर निकलो तो बेपर्दा होकर के न निकलो, पर्दे के हालत में निकलो और अपनी नजर और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। लड़कियों, 4 काम कर लो, जन्नत में तुम्हारे लिए फिक्स है, जन्नत तुम्हारे लिए कन्फर्म है। 4 काम तुम कर लो, 4 काम कर लो। आजकल अगर घर बनाना है और ईमान अगर जगाना है तो लड़की, अच्छी लड़की, दीनदार लड़की सेलेक्ट करो, दीनदार लड़की। नौजवानों, ऐसा घर, ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि आपका ईमान जिंदा रहे। ईमान ही जिंदा नहीं है। 12 बजे रात, 1 बजे रात आपकी बीवी ऐसी हो कि बीवी उठे और वजू बनाए और मुसल्ले के ऊपर खड़ी हो जाए और तुम्हारे ऊपर नजर पड़ जाए, वो बीवी सोचने लगे मैं अकेले जन्नत में क्यों जाऊं, ये मेरा शौहर है, ये मेरा बेटा है, चल मैं इसे भी जन्नत में ले करके चलती हूँ अपने पास। वो शौहर के पास आए और शौहर को जगाने की कोशिश करे, चल मेरे दुनिया के पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उठ, वजू बना, नमाज पढ़ ले। ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इस नमाज की पाबंदी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किया करते थे। अपने शौहर को जगाने की कोशिश करे, शौहर जागे ना। हदीस के अल्फाज हैं कि वो औरत, वो लेडी, वो खातून पानी छीट दे, पानी छिड़क दे अपने शौहर के चेहरे के ऊपर। अब शौहर भी दीनदार हो, शौहर उठे और वजू बनाए और नमाज अदा कर ले। आजकल अगर कोई बीवी चेहरे के ऊपर, शौहर के चेहरे के ऊपर छिड़क दे तो शौहर गुस्से में बोले तलाक तलाक तलाक, तुमको नहीं रखेंगे। आज ये हाल है। शौहर को जगाए तो शौहर जाग जाए और तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। और शौहर ऐसा भी हो कि शौहर खुद उठे, वजू बनाए, बीवी के ऊपर नजर पड़े और बीवी को भी उठाए, बीवी को भी प्यार से जगाए और कहे मेरी बीवी, तुम तो लाइफ पार्टनर जरूर हो, हर काम में तुम मेरा सपोर्ट किया करती हो। ऐ मेरी बीवी उठ, चल दीन के मामले में, जन्नत के मामले में तू भी मेरा सपोर्टर बन जा। बीवी उठे, वजू बनाए और दोनों मिलकर के तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते इन दोनों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, इन दोनों के ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। जो लड़के और लड़कियां तहज्जुद की नमाज अदा करती हो, मेरे भाइयों तहज्जुद की नमाज का अदा करें। आज तो 5 वक्त की नमाज, आज के नौजवान लड़के और लड़कियां 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि तुम किस जबान से इस्लाम का नाम लेते हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि नमाज की पाबंदी भी नहीं है। रसूल के जमाने में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता था उसको मुनाफिक समझा जाता था। रसूल के आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया और वसीयत की, आपने आखिरी वक्त में अस्सलाह सलाह, ऐ लोगों तुम नमाज का ख्याल करना। क्यों? ये नमाज कुर्रत आइनी फी सलाह, ये नमाज मेरी आंखों के ठंडक है। ऐ लोगों नमाज के भी किसी भी हाल में तुम नमाज ना छोड़ना। नमाज कल क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामत वस्सलाह, सबसे पहले क़यामत के दिन जो पहला
पहला सवाल होगा, पहला क्वेश्चन होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले जो पूछा जाएगा हुकूकुल्लाह में, वो नमाज के बारे में सवाल होगा सबसे पहले। लेकिन नमाज के मामले में पीछे, नमाज के मामले में पीछे। तो नमाज की पाबंदी करो। नमाज अगर नहीं है तो मेरे भाई उसके पास ईमान ही नहीं है। नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं तो दीन नहीं है। ये आप तसव्वुर कर लो, बेनमाजी जहन्नम के अंदर जाएंगे। मा सलककुम फी सकर, जन्नती पूछेंगे आई जहन्नमियों, आई जहन्नमियों तुम कैसे जहन्नम के अंदर चले गए? तुम तो जुमे की भी नमाज पढ़ा करते थे, तुम तो कुरान की तिलावत किया करते थे, तुम तो हमारे मोहल्ले के अंदर टोपी और कुर्ता और पाजामा के साथ भी रहा करते थे, तुम जहन्नम के अंदर कैसे चले गए? मा सलककुम फी सकर, क्या हो गया तुम जहन्नम के अंदर चले गए? चीख करके ये जवाब देगा, लम नको मिनल मुसल्लीन, कुर्ता तो हमने पहना था, टोपी तो हमने पहनी थी, गोश्त तो हमने खाया था, अब्दुल्ला बिन नाम तो हमने रखा था, हमारे घर के बगल में तो मस्जिद भी थी, हमारे घर में कुरान भी था, लेकिन लम नको मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज के मामले में बहुत ज्यादा सुस्त थे, इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया। ये खुद जवाब देगा मेरे भाइयों। ये कुरान कह रहा है, कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं मैं। बाद में ये नहीं है मौलवी साहब ने तो जाकर के मंत्र से जा हवाला दे दिया, फतवा दे दिया, नहीं, ये कुरान की आयतें। लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आई मेरी बहनों, तुम्हारा भी यही जवाब होगा। सिर्फ तुम्हारा काम ये नहीं है कि खाना बना लो, बच्चों की तरबियत कर लो, बच्चों के कपड़े धुल लो और घर के बर्तन को साफ कर लो और घर के अंदर झाड़ू दे दो। सिर्फ तुम्हारा काम ये नहीं होना चाहिए। आई मेरी बहनों, तुम्हारा भी काम यही होना चाहिए, शौहर राय, शौहर की खिदमत भी करो, नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि घर अगर बिगड़ता है तो घरवाली से घर बिगड़ता है। अगर घरवाली ठीक ठाक है तो घर के अंदर सुधार आना ही है। हर बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी करता है। जैसे बच्चा है तो दूध, अगर माँ का दूध वो बच्चा पीता है, और माँ अगर कुरान की तिलावत करती है, अगर माँ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया करती है, तो मेरे भाइयों जाहिर सी बात है बच्चा माँ की उन आवाज को कॉपी करेगा, बच्चा उस माँ की तमाम हरकतों को रिकॉर्ड करेगा, और जैसी बच्चा बोलने के लायक रहेगा, अगर माँ उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाए तो बच्चा भी आखिरकार ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलने लगेगा। माँ अगर नमाज पढ़ने लगे, बच्चा भी उसके बगल में खड़े होकर के नमाज अदा करना शुरू कर देता है मेरे भाइयों। और अगर वही माँ गाना सुने, डांस देखे, फिल्में देखे और गलत काम करे, जाहिर सी बात है अगर वही लड़कियां गाली गुलोच करे तो वही बच्चा अपने माँ बाप के नकल करता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने कभी किसी मौके पे फरमाया था, कुल्लु मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फितरा फाअबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सरानी औ युमज्जसानी। फरमाया लोगों, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। अब बाप उसको यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, हीरो बना दे, हीरोइन बना दे, उसको डाकू और उसको चोर बना दे, उसके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, इसकी वजह बाप ही नमाज नहीं पढ़ता, तो कहाँ बेटा नमाज पढ़ेगा? वजह अगर किसी की बेटियां नमाज नहीं पढ़ती तो माँ नमाजी नहीं है। माँ, हाँ, हदीस के अल्फाज हैं, जब बच्चा 7 साल का हो तो उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब बच्चा 10 साल का हो, मुरू औलादकुम व मबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको मार मार करके नमाज पढ़ाओ, उसको बताओ नमाज नहीं तो दीन नहीं है, उसको बचाओ, उसको बता दो तुम्हारे पैदा करने का मकसद अल्लाह का यही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून।
सुन, आई मेरे बंदो, उसको बताओ कि अल्लाह ताला कहता है, आई धरती और जगत के अंदर रहने वालों इंसानों, आई मनुष्य सुन, हमने तुम्हें पैदा इस वजह से किया है, इल्ला लियाबुदून, ताकि तुम मेरी इबादत करो। इबादत का मतलब नमाज भी है, इबादत का मतलब रिज़्क़ हलाल भी कमाना है, इबादत का मतलब अपने बीवी और बच्चों की तरबियत भी करना भी है, इबादत का मतलब ये सब है। हलाल और हराम की तमीज न कर, हलाल और हराम की तमीज करके माल कमाना ये भी इबादत है। तो इल्ला लियाबुदून, मेरी अपनी इबादत के अल्लाह ने पैदा किया, मेरे बेटे इबादत करते रहना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में तो सिखाया ही, मरते समय आखिरी वक्त में अपने बेटे को वसीयत की। वह वसाबिया इब्राहिम, इब्राहिम ने भी वसीयत की, याकूब ने भी वसीयत की। इज़ क़ाल लिअबीही, हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को वसीयत की, अपने बाप को समझाया इब्राहिम ने, और बाप ने याकूब ने अपने बेटे को समझाया। बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को। पता ये चला बाप भी बेटे को समझा सकता है और बेटा भी बाप को समझा सकता है। असल बातें, अच्छी बातें बाप भी बेटे को बोल सकता है और बेटा भी बाप को बोल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। याकूब ने अपने बेटे को कहा, माता बुदूना मिन बादी, आई मेरे बेटो, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? बताओ बताओ, मैं मरने जा रहा हूं, मुझे इत्मीनान कर लो। माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आप पूछते हैं मरने के बाद किसकी इबादत? अपनी जिंदगी में नहीं पूछते हो? इबादत कर रहा नहीं कर रहा, नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ा, कोई मतलब ही नहीं है। माता अबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बच्चों ने कहा अल्लाह की इबादत करेंगे, आपका जो रब है उसी रब की इबादत करेंगे मेरे भाई। क्यों? और हजरत लुकमान ने तो इतना अपने बेटे से कहा था, आई मेरे बेटे सब कुछ करना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह, ये काम मत करना, नमाज पढ़ लेना। या बुनैया अक़ीमिस सलाता, आई मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना। नबियों ने भी अपने बेटे को वसीयत की, अपने बेटों को नमाज की तलकीन की। आज हमारा समाज अगर गंदा है, आज हमारा मुआशरा अगर गड़बड़ है, हमारे मुआशरे के अंदर अगर ईमान की कमी है, तो गार्जियन सुस्त है, गार्जियन के अंदर गड़बड़ी है। बच्चा बिगड़ रहा है तो गार्जियन की वजह से बिगड़ रहा है। बाप ही नमाज नहीं है, नमाजी नहीं है, तो बेटा कहां से नमाजी बनेगा? ईमान वाला कहां से बनेगा? माँ बेनमाजी तो बेटी भी बेनमाजी, माँ बेपर्दे में घूमती है तो बेटी भी बेपर्दे में घूम रही है। ये समाज और ये माशरे और ये सोसाइटी का यही हाल है। ईमान का कोई मोल ही नहीं, आज की दुनिया में कोई मोल नहीं है, आज के दौर में कोई मोल नहीं है, ईमान का कोई मतलब ही नहीं है। बस दुनिया दुनिया और दुनियादारी के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ है। अपने नबी के उस मंजर को कभी आपने देखा ही नहीं है मेरे भाइयों। नबी अकरम अगर चाहते तो दुनिया को हासिल कर सकते थे, दौलत हासिल कर सकते थे, पहाड़ को भी सोना बनवा सकते थे। मेरे नबी, हम सबके नबी अगर दुआ कर देते तो अल्लाह ताला पहाड़ को भी सोना बना देता। लेकिन मेरे भाइयों, नबी अकरम चटाई में लेटे हुए, बिस्तर आराम भी बिस्तर भी नहीं है, मेरे नबी चटाई पे लेटे। सहाबा ने देखा कि नबी अकरम चटाई पे लेटे और चटाई के निशानात आपकी पीठ के ऊपर पड़े हुए हैं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम आपके लिए गद्देदार बिस्तर लेकर के ला करके दे दे ताकि आप आराम से सो सकें। नबी अकरम के जुमले को सुनो। नबी अकरम ने फरमाया, साहबियों, माली वाली दुनिया, हमें माल और दुनिया से क्या मतलब है? अरे हम तो दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह है, थोड़ी देर आराम करने के लिए सस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। तो ये हमारे नबी ने फरमाया था, माली वाली दुनिया। आज तो दुनिया दुनिया के चक्कर में आदमी पागल दीवाना और ऐसे ऐसे गद्देदार बिस्तरों में सोता है कि फजर की नमाज गायब, जोहर गायब, असर मगरिब इशा सब गायब। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अगर ईमान ना होगा तो बहुत अफसोस का सामना करना पड़ेगा। और बेईमान लोगों को जो ईमान से खाली है उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट दी जाएगी और दाखिल अन्नार, उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और जन्नत उसके लिए महरूम कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ईमान अपनी जिंदगी में पैदा करो, मोमिन बनो, अपने समाज के अंदर लोगों के दिलों में ईमान जगाओ। आप सबसे अच्छे हो, सबसे बेहतर हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सबसे अच्छे आप हैं।
पूरी कायनात के अंदर, रूई जमीन के अंदर आपसे पहले बनी इसराइल वो कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने ये फजीलत अता की थी, लेकिन बनी इसराइल ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने ये फजीलत उससे छीन ली और मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती को ये फजीलत दे दी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम्हारा काम और तुम्हारा वर्क ये होना चाहिए कि जहां जिसको मौका मिले फौरन दावत व तबलीग का काम शुरू कर दो। मैं इन लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, यहाँ के नौजवानों को, हमारे मुखिया साहब शौकत भाई, इन लोगों ने जिस तरीके से अचानक आनन फानन में जिस तरीके से ये प्रोग्राम रचाया, वाकई ये काबिल तारीफ है कि आपने ये तामुरून बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा आपने अंजाम दे दिया। मेरे भाइयों, बड़ी खुशी की बात है, वाकई होना चाहिए। अगर कोई मौलाना बाहर का आए, कोशिश होनी चाहिए कि चलो अचानक आनन फानन में प्रोग्राम हो जाए। मैं समझता हूँ छोटे प्रोग्राम से जितने फायदे हैं, बड़े प्रोग्राम से इतने फायदे नहीं होते हैं। तो आपने छोटा प्रोग्राम ही रचाया, लेकिन बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रोग्राम को रचाया है। मैं आपके ईमान, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मेरे भाइयों, ये 1.5 पहर के आज के जलसे से जो बातें आप तक पहुंची है, ईमान की हिफाजत, बच्चों को ईमान की तरफ माइल करना है, बच्चों को दीन सिखाना है। जैसे आप घर की फिक्र करते हैं, घर के अंदर अगर कहीं पे छत खराब हो तो मिस्त्री बुला करके फौरन उस छत की भरपाई और छत को आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको घर की फिक्र है। लेकिन मेरे भाइयों, उस बच्चे की फिक्र क्यों नहीं है जिसकी जिंदगी, जो आने वाली जिंदगी है, वो कभी फना होने वाली नहीं है। कुरान तो कहता है ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वाले को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो खुद ईमान वाले बनो और अपने घर वाले को ईमान वाले बनाओ। नमाजी खुद बनो और अपने घर वाले को भी नमाजी बनाओ। खुद हया वाले बनो और समाज के अंदर हया पैदा कराने की कोशिश करो। बेहयाई समाज से खत्म करो। अपने आपस में मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ रहो। शराब को छोड़ो, जुआ के छोड़ो और हराम को अपनी जिंदगी से डिलीट करो और हलाल को अपने जिंदगी के अंदर लाओ। मेरे भाइयों, ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, ईमान की हिफाजत करने वाला बना दे, ईमान लोगों तक पहुंचाने वाला बना दे, और जब भी हमारा खात्मा हो, ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।